हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज जो ये वीडियो आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ, ये हमारी एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी और मैं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँ जिससे काफ़ी हद तक जो है ये प्रॉब्लम जो मैं आपको एड्रेस करने वाला हूँ ये क्लैरिफाई हो जाए। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि सर, क्या मैं पीएचडी के साथ साथ अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो क्या प्रोसेस है उसका, और अगर मैं जेआरएफ का मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है उसके साथ साथ अगर मैं कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ, और अगर नहीं कर सकता देन व्हाट आर दी अदर सोर्सेज ऑफ गेटिंग अ रेवेन्यू। और साथ ही साथ पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी की एडवर्टीजमेंट, पीएचडी एडमिशन्स की एडवर्टीजमेंट निकालती हैं। तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये भी अब बताऊंगा आपको कि वेदर जेआरएफ इज एप्लीकेबल ऑन पार्ट टाइम पीएचडी और नॉट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं एड्रेस करने वाला हूँ। इफ तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ आपको टाइमली मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, यू कैन ज्वाइन इट ऑल्सो। और हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं अपने ये वाले पॉइंट पे कि अगर सपोज मेरे पास जेआरएफ नहीं है और मैं जॉब करना चाहता हूँ, सिर्फ मतलब जेआरएफ नहीं है, आई वांट टू डू पीएचडी एंड अलॉन्ग विद दैट आई वांट टू कंटिन्यू माय जॉब एज वेल और आई एम डूइंग अ जॉब, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप पढ़ा रहे हो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप पीएचडी के लिए आप जाओगे, कभी आपके गाइड आपको बुलाएंगे या कभी कुछ ऑफिशियल वर्क होगा या फिर कोर्स वर्क होगा जिसके लिए आपको छुट्टी की ज़रूरत होगी, तो आपको जो है ये चीज़ कम्युनिकेट करनी है अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कि देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन इन दैट। तो उसके लिए एक एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आपको आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा। वो आपको फिल करना होगा अगर आप नॉन जेआरएफ हो और आप अपनी जॉब के साथ साथ पीएचडी करना चाहते हो। उसके साथ साथ आपको उसको लीगलाइज भी करना होगा और उसके लिए आपको एफिडेविट भी बनाना है। आप सब जानते हो कोर्ट वगैरह में जा करके नोटरी से उसको एक स्टैम्प पेपर में आप लीगलाइज करा देते हो, जिससे अगर इन केस आप कोई कुछ प्रॉब्लम वगैरह करते हो या आपने जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में जो चीज़ें लिखी हैं उसको वायलेट करते हैं, देन देयर कुड बी अ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन यू। तो आपको उसको फिल करना है, उसको लीगलाइज कराना है एफिडेविट के थ्रू, और उसको फिर जो है अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है कि इनकेस अगर मुझे लीव की ज़रूरत हो या मुझे किसी प्रकार का 6 मंथ के लिए जाना हो टू कंटिन्यू माई कोर्स वर्क, और इफ़ माई यूनिवर्सिटी कॉल्स मी फॉर सम काइंड ऑफ वर्क और सम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स वर्क, तो आप मुझे रिलीव कर दोगे। ठीक है, तो ये तो केस उनके लिए हो गया जो नॉन जेआरएफ हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपना जॉब भी परस्यू करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं उनकी तरफ जिनके पास जेआरएफ है, जिनको स्टाइपेंड, जिनको चाहिए स्टाइपेंड यूजीसी से, और उनके साथ साथ वो जॉब करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी होगी, या फिर आप लग करके पीएचडी करो, अपना स्टाइपेंड आप लो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यू करो। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं इनफैक्ट, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपनी स्टाइपेंड लेने चाहते हैं, तो दे जस्ट लेफ्ट और रिजाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, और फिर वो अपनी लग करके पूरी अपनी जो रिसर्च प्रपोजल है उसको पूरा सही तरीके से रिसर्च प्रोसेस फॉलो करके उसको एक उसकी कह सकते हो आप डिसर्टेशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो ये एक है करो या मरो वाली स्थिति है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो उस केस में आपको जेआरएफ भी चाहिए, तो उस केस में आपको सेंट्रल, अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको वो अपनी जॉब पूरी तरीके से लेफ्ट करनी पड़ेगी अगर आपको स्टाइपेंड चाहिए तो। और सेकंड जो आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब आई एम रिसाइडिंग समवेयर एल्स, और मेरी क्योंकि स्टाइपेंड तो आपको मिला सो दैट यू कैन यू विल गेट अ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम यूजीसी। तो उस केस में अब मैं क्या करूँ, उस केस में आप किसी कोचिंग के साथ एसोसिएट हो सकते हो। सपोज आप यू जो भी आपका सब्जेक्ट है, सपोज अकाउंट्स है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फिर मार्केटिंग है, तो आप किसी कोचिंग के साथ एसोसिएट हो सकते हो जो कि पढ़ाती हो
बैचलर्स या मास्टर स्टूडेंट्स को, या फिर आप सपोज आपने JRF क्वालिफाई किया हुआ है तो आप अपने जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे आप JRF वगैरह भी कोचिंग कर सकते हो। तो दिस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इनकम एंड यू कैन गेट रेवेन्यू ऑल्सो, और आप आपकी नॉलेज भी एक तरीके से अपडेट होती रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो कि एक जरिया है इनकम का, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना UGC को प्रॉब्लम है, ना ही आपका स्टाइपेंड में कोई प्रॉब्लम होती है। इनकेस अगर आप किसी प्रकार की ऐसे धोखाधड़ी करते हो कि आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, साथ ही साथ आपने कुछ ना कुछ ऐसा सेटिंग कर ली है अपने गाइड के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ, तो इस केस में काफ़ी लीगल कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है और आपकी स्टाइपेंड भी रुक सकती है। तो ये आप बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। और 2-3 साल करने के बाद, क्योंकि सच जो है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, 2-3 साल करने के बाद आपकी ये चीज़ सामने आ गई तो आपकी पूरी टाइम जो है, पूरे एफर्ट्स जो हैं वो पूरे के पूरे वेस्ट हो जाएंगे। तो या फिर आप अपनी जॉब कंटिन्यू करो या फिर आप अपना JRF को ले सकते हो, स्टाइपेंड ले सकते हो। नेक्स्ट एक आ जाता है कि सर पार्ट टाइम PhD करनी चाहिए या फुल टाइम PhD करनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि जो लोग JRF क्वालिफाइड हैं उनको पार्ट टाइम PhD में स्टाइपेंड नहीं मिलता है, सिर्फ उनको मिलता है जो कि फुल टाइम करना चाहते हैं या जो फुल टाइम PhD कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट टाइम PhD में अगर आप करना चाहते हो और पार्ट टाइम PhD के साथ साथ आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो, कुछ आवर्स तक आप वहाँ पे स्पेंड करो, कुछ आवर्स तक फिर आप अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का या जो भी आप एसोसिएट प्रोफेसर हो आप उसका वर्क कर सकते हो। तो पार्ट टाइम PhD में JRF नहीं मिलता है, ये भी बहुत लोग पूछ रहे थे। और फुल टाइम PhD आप करोगे तो आप स्टाइपेंड यू कैन गेट द स्टाइपेंड एज वेल। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया उसका सॉल्यूशन बता दिया। अब एक पॉइंट आ जाता है कि सर मैं कुछ कोर्स करना चाहता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये कई बार आता था कि सर मैं B.Ed करना चाहता हूँ या मैं कोई और डिग्री लेना चाहता हूँ, डिग्री कोर्स करना चाहता हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते PhD के साथ, है ना। या फिर आप PhD करो या फिर आप वो डिग्री कोर्स करो। तो आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन ICT बहुत सारे जो है सर्टिफिकेशन कोर्स आने लग गए हैं। तो आप उस सर्टिफिकेशन कोर्स को आप एम्प्लॉय कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो रहे हैं तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो, वेदर इट इज़ B.Ed, वेदर इट इज़ MBA और वेदर एनी डिग्री कोर्स, इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इफ़ यू आर परस्यूइंग योर PhD। तो या फिर आपको PhD करनी पड़ेगी या फिर वो चीज़ करना पड़ेगा। तो आप अगर कुछ करना चाहते हो तो यू कैन टेक सर्टिफिकेशन, यू कैन ज्वाइन सर्टिफिकेशन कोर्स और यू कैन क्वालिफाई सर्टिफिकेशन कोर्स इन ऑर्डर टू एनहांस योर CV और रेज्यूमे। तो मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दी और साथ ही साथ मैंने ये भी कोशिश की आपको क्लैरिफाई करने की कि क्या प्रोसेस बता पाऊँ जिससे आप उसको फॉलो करो। इफ़ यू आर someone who is not getting JRF and you want to do both the things, you want to pursue your PhD as well as you want to work in a college as a assistant professor as well, तो आप उस केस में आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कर सकते हो फिल अप उस कॉलेज का और एफिडेविट करवा करके यू कैन सबमिट अप देयर, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने हाईलाइट किए। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें भी होती हैं। ये मैं चाहता था कि मैं आपको एड्रेस करूँ। अनएथिकल मीन्स कुछ पैसा आप दे दो आपका काम हो जाएगा, या फिर आपको कोर्स वर्क नहीं करना, आप पैसा दे दो काम हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करो। आप रिसर्च कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ, है ना, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। आपको PhD की डिग्री मिल रही है इंडिया में, तो खासकर मैं देखता हूँ बिकॉज मैं आसपास के लोगों से घिरा हुआ हूँ, PhD बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह बने हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि जब इंसान मैरिड हो जाते हैं, जब आकर के उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे हथकंडे अपनाता है कि यहाँ से भी पैसा आ जाए, वहाँ से भी पैसा आ जाए और यहाँ से पैसे बच जाए, वहाँ से पैसे बच जाएँ। तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो आपको कहीं ना कहीं हार्म दे सकता है और उसका जो खामियाजा है वो आपको लंबे समय तक आपको भुगतना भी पड़ सकता है। तो आप इसको पूरी तरीके से अवॉइड करो। अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं टेबल के नीचे 5,000 रख दो तो आपका जो है काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो प्लीज़ अवॉइड करो। एक एथिकल तरीके से, हम रिसर्च एथिक्स पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो एक एथिकल तरीके से आप उसको अगर करोगे तो आगे जा करके कुछ आपके PhD की वैल्यू भी है और यू आर गोइंग टू गेट अ नॉलेज, यू आर गोइंग टू गेट अ डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट, उसको रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? विद द क्वांटिटी ऑफ नॉलेज दैट यू विल गेन थ्रू योर रिसर्च गाइड और थ्रू द
टॉपिक दैट यू आर गेटिंग, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ मिल रही है, नॉलेज आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो लग के करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगा। तो मैंने इसके साथ साथ मैंने एक पीएचडी सुपरवाइज़र की वीडियो बनाई, वो भी आप जरूर देखिएगा, बिकॉज अगर आप पीएचडी सुपरवाइज़र के पास ही नॉलेज नहीं है, देन उस केस में आपको यू विल नॉट गेट दैट मच ऑफ नॉलेज दैट यू शुड गेट। तो आप उसको भी देख सकते हो, और ये कुछ हाईलाइट पॉइंट्स थे जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए इफ़ यू आर गेटिंग JRF stipend or you want to do both the things, your job as well as your PhD. So this was the video. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें मैं अपनी कुछ सजेशन दे पाऊँ और मुझे जो है मेरा उसमें कोई रोल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे मैं आगे जा करके इसको कंसीडर करूँ और उसके ऊपर एक वीडियो बना करके आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।